आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोच्चा जंग छेयम तंग समायरे। आदमी सुनकर कल्याण को जानता है और सुनकर पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप दोनों को सुनकर जानता है। जानने के बाद जो छेक है, श्रेय है, उसका समाचरण करे, समाचरण करना चाहिए। ज्ञानी संत लोग प्रवचन देते हैं और श्रोता सुनते हैं, तो सुनने से अनेक जानकारियां मिल सकती हैं। गृहस्थ सुनकर जान लेता है या पढ़कर भी जान सकता है या भीतर के ज्ञान से भी कभी अवगति हो जाए कि गृहस्थ है, श्रावक है, उसको 3 मनोरथ रखने चाहिए, 3 भावनाएं, 3 इच्छाएं। पहली इच्छा तो यह है कि कब मैं अल्प मूल्य और बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगा। मेरा परिग्रह कब होगा। परिग्रह आसक्ति है, मूर्छा है, पदार्थों के प्रति आसक्ति, मूर्छा, स्वामित्व, यह मेरा, वह मेरा, मेरा, यह मेरा यानी ममत्व भाव, परिग्रह का भाव, वो मैं कब कम करूंगा। पूरा तो मान लो गृहस्थों छोड़ना मुश्किल है, पर अल्पीकरण तो करने का प्रयास करूं। परिग्रह एक प्रकार का बंधन होता है, वह मोह का भाव जुड़ा रहता है। वो मेरा मकान है, वो मेरी दुकान है, मेरा खेत है, यह संपत्ति मेरी है, यह मेरापन बंधन होता है। और परिग्रह हल्का होता है, मानो आत्मा भी कुछ हल्की बन जाती है। परिग्रह के भार से, कसायों के भार से, स्थूल भाषा में हम सोचें तो आत्मा दब जाती है। फिर भार, आत्मा तो दब जाती है। निर्मलता भी दब सकती है। और जो वो भार कम होता है तो आत्मा हल्की बनती चली जाती है। यह पहला मनोरथ है, परिग्रह का प्रत्याख्यान, परिग्रह का अल्पीकरण का प्रयास। परिग्रह का प्रत्याख्यान करने की भावना गृहस्थ के मन में, श्रावक के मन में रहनी चाहिए। दूसरा मनोरथ है कि वह दिन कब आएगा जब मैं गृहस्थपन छोड़ मुंड हो साधु व्रत स्वीकार कर लूंगा। कि वह दिन भी कभी आए कि मैं साधु बन जाऊं। गृहस्थ हूं, ठीक है, यहां कर सकूं उतनी साधना करूं, पर गारहस्थ्य को छोड़ दूं, वो दिन भी कभी आए। संत लोग गृहत्यागी बने हुए हैं, तो वे भी तो आदमी हैं। ठीक है, अभी मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि महाव्रती बन जाऊं, तो कभी वो दिन आए कि मैं भी महाव्रती बनूं, अनगार बनूं, साधु बन जाऊं। यह दूसरा मनोरथ चिंतन का
विषय है। तीसरा मनोरथ है गृहस्थ का, श्रावक का, कि मेरा जीवन का अंतिम श्वास अनशन में आए, संलेखना संथारे में आए। मैं ऐसे ही न चला जाऊं, खाते खाते बिना भोजन का परित्याग किए न चला जाऊं। समाधि मरण का वरण करूं और अनशन की अवस्था में रहूं। सचेत अवस्था में संथारा स्वीकार करूं। खूब आत्मस्थ रहते हुए, धर्मस्थ रहते हुए, परमस्थ रहते हुए मैं इस देह से मुक्त बनूं। ये तीन मनोरथ, तीन इष्टव्य गृहस्थ के हैं। परिग्रह का प्रत्याख्यान, साधु व्रत स्वीकरण और अनशन स्वीकरण। यह मानव जीवन है। भव सागर का किनारा पाने का एक अवसर होता है, सुंदर अवसर होता है। इस मानव जीवन में साधना करके आदमी भव सागर का अंत कर सकता है, और पूरा अंत एक साथ न भी कर सके तो सागर का अंत करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मनुष्य जितनी साधना कर सकता है उत्कृष्ट स्तर की, वह साधना न तो देवता कर सकता, न त्रियंच पशु आदि कर सकते, नरक में भी नहीं हो सकती। तो इस मानव जीवन में आदमी जितनी धर्म ध्यान की साधना कर सके, संयम की साधना कर सके, तप की आराधना कर सके, वह हम सभी को करने का प्रयास करना चाहिए। संत गांव में गए, चतुर्मास वहीं करना था। चतुर्मास लगने में थोड़े दिन अवशेष थे। लोगों का आवागमन अच्छा शुरू हो गया। काफी प्रवचन में तो अच्छी परिषद हो जाती। लोगों ने एक दिन आपस में बातें की भी, बहुत अच्छी परिषद होने लग गई है, संतों का चतुर्मास इस बार है। तो एक आदमी बोला कि लोग काफी आ रहे हैं, हमारे वो गांव नगर के नगर सेठ हैं वो नहीं आते हैं। तो संतों से वो कई कार्यकर्ता बोले कि मैं लोग और तो बहुत आने लग गए, वो हमारे सेठ साहब हैं वो नहीं आते हैं। तो आते क्या महाराज, वो बड़े एक परिग्रही व्यक्ति हैं, मूर्छा आसक्ति मोह में रहने वाले हैं। कभी आप मौका हो तो उनको भी प्रेरणा उपदेश देना कि वे मोह को कम करें, एक तो धर्म ध्यान में लगे। सेठ साहब को उम्र भी आ रही है पर अभी उनका धर्म ध्यान में कुछ नहीं, परिग्रह के प्रति बहुत आसक्ति रखते हैं। संतों ने कहा ठीक है, मौका आएगा तो देखते हैं। एक दिन वो जो बड़े मुनि जी थे वो गांव के घरों में जा रहे थे। उस क्रम में उन सेठ जी के घर में भी गए। सेठ जी कमरे में बैठे थे। संत गए तो नमस्कार किया। संत बोले सेठ साहब एक छोटा सा काम है। बोलिए महाराज क्या काम है। सेठ साहब एक ये छोटी सी सुई मेरे पास है, छोटी सी सुई है कपड़ा सीने की। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है आजकल, वो दूसरे संत काम करते हैं। मेरे पास ये कई पहले से सुई थी, ये सुई मैं आपको देना चाहता हूँ और अगले जन्म में ये सुई मुझे आप वापस दे देना। ये अभी आप रख लो, अगले जन्म में मुझे दे देना। सेठ बोले महाराज क्या भोली बात करते हो आप, ये सुई मेरे साथ में चलेगी क्या जो आगे वापस दे दूंगा आपको।
अच्छा सेठ साहब, साथ में नहीं जाएगी? क्या बात करते हो, साथ में नहीं जाएगी? कोई साथ में चलता है क्या? बहुत कमाए जिंदगी में हीरे मोती, बहुत कमाए जिंदगी में हीरे मोती, क्या कहूं ए दोस्त कफन में जेब नहीं होती, क्या कहूं ए दोस्त कफन में जेब नहीं होती। अच्छा सेठ साहब, सुई साथ में नहीं चलेगी, इतनी संपत्ति, सोना चांदी हीरे पन्ने आपके पास है, यह साथ में चलेगी क्या? अब सेठ समझा, रे मुनि जी तो मुझे ज्ञान देने के लिए आए हैं, ये सुई की बात का तो एक माध्यम बनाया उन्होंने, मुझे मूल तो ज्ञान दे रहे हैं। बोला महाराज ये बात तो सही है, साथ में तो क्या चलेगा? तो साथ में नहीं चलेगा सेठ साहब, तो इतना मोह इतनी आसक्ति क्यों रखते हो? महाराज बहुत अच्छी बात आपने बताई है, मेरे मोह तो बहुत है, अब मैं ध्यान दूंगा, परिग्रह कम करूंगा, आसक्ति को छोड़ूंगा, परिग्रह का त्याग करूंगा। तो बोलो त्याग कब करना है? अभी त्याग करो, थोड़ा तो कर सको तो सेठ बोला महाराज ठीक है, अभी तो आपका सावन का महीना लगा है ना, कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के बाद मेरे पास इतने से ज्यादा मैं अपने स्वामित्व में कोई संपत्ति नहीं रखूंगा। एक सीमा बता दी, कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के बाद के लिए मुझे त्याग करा दो। काफी अल्पीकरण हो गया, संत ने त्याग करा दिए। तो सेठ साहब कभी प्रवचन में लाभ लिया करो। महाराज आया करूंगा, जो जो समय मिलेगा जरूर आऊंगा, इच्छा है मेरी। अब सेठ साहब कभी कभी प्रवचन में भी आने लग गए और ज्ञान की बातें सुनी। सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, काफी कल्याण और पाप की बातों को समझ लिया। और फिर सेठ बोला कि महाराज अब उम्र भी काफी आ गई है, इस बार आपसे ज्ञान भी काफी मिला, अब मेरे मन में तो संलेखना संथारा करने की भावना आ गई कि एकदम बीमार पड़ने के बाद संथार लूं, अब उम्र तो काफी आएगी, अब संलेखना शुरू करूं, संथारा कभी ले लूं। इच्छा है कि आपके द्वारा ही मुझे संथारा आ जाए, बस आपके चरणों में कल्याण हो जाए। संत ने सारी स्थिति का आकलन कर उनको कुछ तपस्या करने की प्रेरणा दी कि कुछ तपस्या करो, बेला करो, तेला करो, कुछ भी अभ्यास करो। सेठ साहब ने कुछ तपस्या शुरू कर दी, कभी तेला किया, कभी चोला, कभी बेला, करते करते कार्तिक महीना आया। तब सेठ बोला महाराज अब तो मुझे संथारा पचकाओ, अब पूरा पक्का हूं मैं, संथारा पचकाओ। संत ने अनशन पचकाया। फिर सेठ बोला कि मैंने आपसे कहा था ना कि कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के बाद इतने से ज्यादा परिग्रह नहीं रखूंगा, अब इतना क्या, अब तो मैं तो पूरा ही परिग्रह छोड़ना चाहता हूं। संथारा ले लिया, आप मुझे दीक्षा दो और मुनि और बना लो। संत जी ने परिवार से बात कर अनुमति लेकर सेठ साहब जो संथारे में थे उनको दीक्षा भी दे दी। फिर अपने आप सारा परिग्रह छूट गया। सेठ बोला महाराज मेरे तीनों मनोरथ पूरे हो गए हैं, परिग्रह का अल्पीकरण का संकल्प मैंने आपसे ले लिया था, संथारा भी आ गया, दीक्षा भी आपने दे दी, साधुपन भी आ गया, मेरे तो कोई उनायत नहीं रही, तीनों मनोरथ इस जीवन काल में मेरे अब पूर्ण हो रहे हैं। तो अच्छा चिंतन, अच्छी भावना भाते रहे आदमी, साधुपन मान लो नहीं भी आए, मन में भावना भाता रहे, कभी वो दिन आए मुझे साधुपन आ जाए। मुझे मान लो न आ सके, मेरे परिवार में किसी को साधुपन आ जाए, वो भी अच्छी बात है। यह भावना इतनी अच्छी चीज है कि भावना भाते 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 कभी वो भावना पूरी भी हो सकती है। इस जन्म में नहीं हो, इस जीवन में न हो, वो भावना अच्छी धर्म की भावना है,
आगे कहीं पूरी हो सकती है। भीतर में वो मानो बीज अंकुर पैदा हो जाते हैं, फिर वे अंकुर बीज है वो बड़ा रूप लेते हैं, भावना पूरी भी हो सकती है। साधु के लिए भी भावनाएं बताई गई हैं। साधु भी सोचे मैं श्रुत की आराधना करूं, ज्ञान की आराधना करूं, शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, थोड़ा बहुत जितना कर सकूं श्रुत स्वाध्याय करूं। साधु सोचे कभी मैं वो मान लो किसी समय की बात हो सकती है, एकाकी यानी बड़ी ऊंची साधना करूं और जीवन का अंत हो वो मेरा संथारा संलेखना संथारा में हो। यह साधु के लिए भी भावना भाने की चीज है कि मेरे जीवन का अंतिम श्वास संथारे में आए। आचार्य भिक्षु ने अंत में संथारा लिया था, सिरियारी में अनशन स्वीकार किया था और अनशन की अवस्था में इस देह का परित्याग हुआ था। तो साधु के लिए भी अनशन की भावना भावनीय है और गृहस्थ श्रावक के लिए भी अनशन की भावना भावनीय है। दोनों की एक समान यह भावना बताई गई है मनोरथ कि यह अनशन की भावना रहे। जब तक जीवन है अच्छा काम करे। लाभंतरे जीवीय बूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलाव धंसी। जब तक शरीर ठीक काम दे रहा है, साधु सोचे अभी तो काम करें, धर्म का प्रचार करें, यात्रा करें, विहार करें, लोगों को उपदेश दें। और जब लगे अब तो शरीर बस मानो उत्तर देने की तैयारी कर रहा है, अब न विहार विशेष कर सकता, न व्याख्यान दे सकता, न कोई सेवा कर सकता, तो शरीर उत्तर दे उसके पहले मैं उत्तर दे दूं इसको। वे यह मुझे उत्तर लिखे इससे पहले मैं इसको उत्तर लिख दूं। यानी मैं अब संलेखना की साधना में लगूं और संथारा करके बस आत्मा का कल्याण करूं। तो यह एक विशेष साधना होती है अनशन की। और केवल आहार पानी का ही त्याग नहीं, 18 पापों का गृहस्थ सोचे जितना हो सके 18 पापों में से जितना त्याग कर सकूं, जितना पापों का अल्पीकरण कर सकूं वो भी साथ में साधना करूं। और बस आत्मस्थ रहूं ज्यादा, बस शरीर के प्रति कोई मोह नहीं, न जीने की आशा, न इच्छा, न मरने की इच्छा, बस आत्मस्थ रहना है। ऐसी भावना में गृहस्थ रहे, साधु भी आत्मस्थ रहे, अनासंस होकर के एकदम अध्यात्ममय बन जाए। तो हमें जैन शासन में कैसे जीना, संयम से जीना और मरना भी संयम से, समाधि मरण का वर्णन करना, जीना भी अच्छा हो और मरना भी अच्छा हो। संयम जीवन जियो और पंडित मरण मरो। पंडित मरण तो साधु का होता है, गृहस्थ का भी अनशनमय मरण हो। यह एक अच्छी बात होती है। तो यह मानव जीवन है, हम इसका अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करें। हमारे धर्म संघ में कितने कितने संथारे हुए हैं, कितनी तपस्याएं हुई हैं। वर्तमान में मुनिश्री ताराचंद जी स्वामी जो सरदार शहर में हैं, साधना में लगे हुए हैं, शरीर को मानो संलेखना में लगे हुए हैं, शरीर का मानो कि सार निकालने में लग गए हैं। तो बहुत विशेष बात कि कोई इतना शरीर अभी इतना अक्षम भी नहीं है, फिर भी अपनी मानो कुछ सक्षम अवस्था में संलेखना में लग गए।
तो बहुत अच्छी बात है भी, अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं। काम वैसे तो कठिन है, और यूँ सूरवीर के लिए क्या कठिन है, कमजोर के लिए कठिन मान लें, सूरवीर के लिए क्या कठिन है, धार ले सो फिर पार लगाए। हमारे धर्म संघ के इतिहास को देखें, कितने कितने संथारे, हरियाणा में जो संथारा अभी विष्णु भगवान जी के चल रहा है, जैसी जानकारी मिली है, बहुत 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 लंबा हो गया। हनुमल लोल लांगूल लंबाय मानम, जैसे मतलब जैसे हनुमान जी की वो पूंछ लंबी, उनका संथारा भी लंबा 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 होता जा रहा है। बहुत ही लंबा संथारा, ऐसा लंबा संथारा हमारे धर्म संघ में तो पिछ अतीत में कभी हुआ हो, ऐसी संभावना नहीं लग रही है। पहला ऐसा इतना लंबा संथारा। तो यह कोई ऐसा भाव जाग जाए भीतर में, योग होता है, कोई इतनी अच्छी भावना जागती है और आदमी इस प्रकार लंबे अनशन में भी रह जाता है। तो जब तक शरीर ठीक है, आदमी उसका उपयोग भी कर सकता है। साधु सोचे भी अभी उपयोग करूं शरीर का, सेवा करूं, काम करूं, वो भी अच्छी बात है। और जब लगे अब तो शरीर कृश हो रहा है, अशक्त हो रहा है, खाने की रुचि भी अब खत्म सी हो रही है, कम हो रही है, तो फिर आदमी पार लगाए, नैया को पार लगाने का प्रयास करे। यानी शरीर का फिर अंतिम लाभ है संथारा, वो उठाने का प्रयास करे। तो 3 मनोरथ हैं, वो बड़े अच्छे ध्यातव्य हैं, मननीय हैं और अनुसरणीय भी हैं।